एक 40-45 मिनिटापूर्वी नारेश्वरून आलो आहे आणि समोर येतो तर असे चहा बिस्किट नाश्ता सुरू आहे. बाबाजी पण चहा बिस्किट खात आहेत. नर्मदे हर आपण बघतायत. तर ते मैयाजीच्या पायाला काही प्रॉब्लेम आहे, तर मैयाची सेवासुद्धा करतात. खूप सुंदर असा भाव या परिक्रमा मार्गामध्ये लोक करतायत. नर्मदे हर नहीं नर्मदे हर नहीं मैया, बस बस मैया कर लेती है सब, शाम को क्लियर हो जाता है. दिन भर तकलीफ होता है, सो गए की सवेरे एकदम ताजा. आम्ही आता सकाळी निघलो इथं आलो देरवली बकुळ आश्रम. इथं मयाच्या किनाऱ्यावरच मागे दिसते तरी मया त्याची सोय होते. सकाळीच 8 किलोमीटर चालून आलो आहे आणि दुसरा नाश्ता आज करतो आहे. इथं बघताय आपण आम्ही मयाच्या किनाऱ्यावर चालतो आहे. हा जागीच इथे खाली मया वाहते आणि हा आमचा पाऊल रस्ता आहे. एक नर्मदे. मी आता इथं आलो आहे सोमेश्वर महादेव मंदिर. कोठिया हे गाव. खूप सुंदर असे हे मंदिर आहे. बघू सुंदर असं मंदिर. खूप सुंदर असे हे मंदिर आपण बघत आहात. खूप सुंदर असं हे नक्षीकाम मंदिराच्या गाभाऱ्यामध्ये दिसते. खूप छान असं हे भोले बाबांचं मंदिर. हे सोमेश्वरजी महाराज आतमध्ये विराजमान आहेत. सोमेश्वर महादेव मंदिराचं हे बाहेरून हे दृश्य आपण बघत आहोत. आणि इथं जर बघतो आपण नंदी महाराज. हे जे असं मयाच्या काठाना चालण्याचा आनंद हा वेगळाच आहे. सुंदर असा हा किनारा. तर विशाल असा अफाट असं हे दृश्य आपण बघत आहे. असा चालतोय किनाऱ्याने हा रस्ता. आत्ताच्या रस्त्यानं वर आलोय. किनारा सोडलाय, वर आलोय आणि बघू शकता अशी ही एरंडाची शेती. आत्ताच दुपारचं भोजन सुरा श्यामले ते केलंय आणि पुढं सिनोरकडे निघतोय. नर्मद पद्मावती प्रवेशद्वार इथून जातोय आणि इथं परिक्रमा वासियों के लिए अन्नक्षेत्र श्री दत्त मंदिर शिनोर बुसा फळिया यांचा मोबाईल नंबर दिलेला आहे. तर इथं सुद्धा आपण मुक्कामी राहू शकतो. आपण बघू शकता समोर मया वाहते. दूरवरती हे असं मयाचं विशाल असं पात्र आहे. 2023ला जो अतिवृष्टी इकडे झाली होती, महापूर मयाला आला होता. तर त्यावेळेस असं अस्ताव्यस्त झालेलं हे मयाच्या काठावरील हे जुने जे असं हानी ह्या तटाची झाली आहे. तर हे जुने मंदिर 2023चा महापुराचा हा महाप्रलय जो मयाच्या काठावरती अशी हानी करून गेला आहे. तर आपण बघत आहात सिनोरजवळील हा भाग की जो असा क्षतिग्रस्त झाला आहे. असं विक्राळ रूप मयाचं त्या प्रलयामध्ये होतं असे हे स्थानिकचे लोक सांगायचे. आपण बघू शकता हे कसं असं वाहून मध्ये आलं. इथपर्यंत हे मयाचं काठावरती हे बांधकाम होतं आणि आता बघतोय तर ते खूप असं मागं गेलं आहे. हा घाट होता जुना एकेकाळीचा. समोर बघतोय ती मैया आणि मागं जरा बघितलंय तर भंडारेश्वर महादेव मंदिर. तर आपण बघतायत हे जुनं भंडारेश्वर महादेव मंदिर आहे आणि मयाच्या किनाऱ्यावर आहे सिनोर येथे. तर आपण अशा प्रकारे भंडारेश्वर महादेव मंदिरात आलोय. भंडारेश्वर महादेव मंदिर सिनोर. बाहेर निघलोय की लगेच मैया. समोर जर बघितलं तर कुबेरेश्वर महादेव मंदिर. साईटला जरा बघितलं तर हे पाताळेश्वर महादेव मंदिर आणि इकडं जर बघितलं तर काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर. असं विशाल असं वटवृक्ष आपण बघताय. आणि सिनोरच्या बाहेर निघल्यावर
अशी पगदंडी लागली आहे आणि त्या पगदंडीना चालतोय. तर खाली जर बघितलं तर विशाल अशी मैया खोलवरती आपण बघू शकता. ते काही परिक्रमावासी खाली येऊन चालतायत. तर हा रस्ता खूप उंचावरून हा रस्ता आहे. खाली मैया आणि वरती रस्ता. अशी खोलवरती मैया आपण बघू शकता. तर हे जागीची तर किनारा नर्मदे हार बघत आहोत. माझ्या पाठीमागे हे माँ अनुसया मातेचं मंदिर आहे. ये बीच में बैठी है महारानी अनसुईया माता जी है। बीच में पादुकाएं है। हाँ। उनका पति अत्रि मुनि की पादुकाएं है। अत्रि मुनि यहाँ की मूर्त है स्वयंभू है। पाषाण की मूर्त है। एक भैंस की मूर्त है। सभी सिंहासन है। सभी श्रृंगार महाराष्ट्रियन श्रृंगार होता है। 9 वारी साड़ी मैया को चलती है। मैया का उत्पत्ति स्थान है जन्मभूमि, ये गुजरात में है। बिंदु सरोवर चितपुर पाटन में मैया का मैका है। उसकी मैया देवहूति थी। कदम प्रजापति पापा थे। उसने प्रण लिया था मैं देव प्रजा उत्पन्न करूंगी। देव प्रजा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाऊंगी। वृद्धावस्था आन पड़ी इसलिए वो संकल्प पूर्ण न हुआ। उनको 9 लड़की थी, एक लड़का था। सभी को बुला के पूछा कि मैंने ये संकल्प लिया है, मैं बूढ़ी हो गई, मेरे वास्ते मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा, कौन पूर्ण करेगा। 10वें से सबसे छोटी अनसुईया जी थी। उसने बोला मैं आपका संकल्प सिद्ध करूंगी। बाद उसका विवाह संस्कार चित्रकूट में मंदाकिनी तट पे अत्रि मुनि के साथ विवाह संस्कार हुआ। तप करने का योग्य समय न मिला। 3 देव को बालक बनाने का कठिन तप करना पड़ता है। बगल में ही पति था। पति को पूछा कि मैंने ये संकल्प लिया है, कौन ठान अच्छा है तो अपना संकल्प सिद्ध हो। सप्त ऋषि में एक ऋषि है अत्रि ऋषि। उसने दीर्घदृष्टि में देखा नर्मदा मैया बन रही उत्तर रही। ये एरंडी संगम है। ये स्थान अति पवित्र दिखाई पड़ा। यहाँ के तप किया। तप के वास्ते 3 देव को बालक यहाँ बनना पड़ा। ये बाल स्वरूप में है, याद रखो मैं बताऊँ। बच्चे यहाँ उत्पत्ति हुई इस तट पर। 3 देव को यहाँ पर बालक बनवाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को। जब अत्रि मुनि अनसुया जी तप करते थे, कोई वक्त में हाँ 3 देव को बालक बनवाया। 3 देव में से 3 तेज निकलता है। एक बालक का नाम मैया ने रखा। एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, ये महेश है। 3 देव में से 3 तेज निकला। ये बालक का नाम मैया ने रखा। ब्रह्मा में से तेज निकला है, बालक का नाम मैया ने चंद्रमा रखा। चंद्रमा। विष्णु भगवान में से तेज निकला है, तिनका ऐक्य हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गुरु दत्तात्रेय कहला गया। महेश में से तेज निकला, ये दुर्वासा मुनि हुआ। दत्तात्रेय दुर्वासा चंद्रमा, ये बालक का नाम मैया ने रखा। फिर 3 देव ने मैया को बोला 6 मास तक लालन पालन किया, हमें 5 कुछ वर मांगो। मैया बोल रही है मैं टप में हूँ, टप में रहने वाले मेरे को क्या कमी है, आप बच्चे हुए, मैं माँ हूँ। माँ बच्चे को देती है, लेने की अपेक्षा रखती ही नहीं है। तो फिर 3 देव ने बोला हमें आपकी पुत्र जन्म लेने का है। यहाँ से मैया अंतर ज्ञान होके महाराष्ट्र में माउलगढ़, वहां पर दत्तात्रेय जन्म स्थान, ये उधर से जन्म हुआ माउलगढ़ में। माहौरगढ़ पे। जब अत्रि मुनि अनसुया जी तप करते थे, वही वक्त में 10 वर्ष का दुष्काल गिरा था, अन्न मरे जन न मरे। नर्मदा मैया धागा के समान पटली बह रही थी। अत्रि मुनि को तृषा लगी। अत्रि ऋषि ने जल मांगा। मैया बोल रही है मैं अबला ये अघोर जंगल कहाँ से जल लाऊं। उसने गंगा जी को आराधना की, माँ आप यहाँ प्रकट हो, मेरे पति की प्यास बुझी। गंगा मैया ने मैया को क्या बोला,
आप तप कर रहे हैं, 1 वर्ष का फल मुझे दो। हाँ। मैया ने उनका 1 वर्ष का तप का फल गंगा जी को अर्पण किया। ये जो सामने कुई है, ये गंगा जी को मैया ने आह्वान करके उत्पन्न किया है, ये मौजूद है। सुबह में स्नान होता है, ये जल से मैया को स्नान होता है। ये जल सभी को चन्नामृत में दी जाता है। ये जल मिट्टी पे डालने से पवित्र होता है। जितनी श्रद्धा उतना जल्दी आराम होता है। अभी भी चर्म रोग चला जाता है। ऐसा यहाँ का बोले महारानी अनुसुईया माता की जय। नर्मदे माता की जय। वर्ष में एक दफा मैया 3 इकट्ठे होती है, त्रिवेणी संगम बोला जाता है। ये गंगा जी, ये साल बाढ़ आया, वही वक्त में नर्मदा जी यहाँ तक की, यहाँ से वापिस चली गई। तीसरी मैया अनुसुईया मैया, मैया 3 रूप बदलती है। अभी आपने दर्शन किया तो जोगवानी दिखाई पड़ी। जब सुबह में आप देखो तो मैया का बाल्यावस्था, शाम को सभी निकल जाएगा। जब 7 बजे आरत होगी बुढ़ापा याद आएगा। 3 रूप बदलती है दिन में। बहुत पौराणिक जगह है। यहाँ की सेवा पूजा होती है। मैया को 24 घंटा दीप जल रहता है। आपण बघत आहोत माँ अनुसया माता आणि अनुसयाजींच्या मंदिराला आज आपण भेट देतोय। तर इथं बघतायत तर ज्यांनी तपाच्या बळावर ब्रह्मा विष्णूजींना जन्म दिला होता, तर आपण बघू शकता हे ब्रह्माजी आहे। इकडं ब्रह्माजी, इकडं जर बघितलं तर विष्णूजी आणि वर जे बघितलंय तर हे महेशजी आहेत, जे तीनही बालरूपात त्यांच्या मांडीवर खेळत होते। तर हे सती अनुसयाजींचं हे मंदिर आहे। खूप पौराणिक असं महत्त्व जे नर्मदा तटावर आहे, आपण बघू शकता। आज मलाही तो योग आलाय, मी मैयाच्या दर्शनाला आलोय आणि आज ह्या पावन अशा मंदिरामध्ये मैयाच्या तटावरती मी दर्शन घेतलंय आणि पुढील प्रवास हा माझा सुरू करतोय। नर्मदे हर, नर्मदे हर मैयाचा हा पाळणा आहे। तर हे गुजरातमध्ये अंबली गाव आहे, तहसील येतं किन्नौर आणि जिल्हा आहे बडोदा। तर सुंदर असं हे वटवृक्ष आहे। मागे बघितलं तर आश्रम आणि मागे जे बघतोय आपण तर दत्तात्रय मंदिर आहे।